नहीं, और से क्या, ये लोगों का अपना एक सोच बनता है ना। इस वक्त आप देखते हो कि जम्मू कश्मीर में कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज मैदान में, बट आखिरकार जज तो आम लोग ही हैं ना। वो सारे पार्टीज़ को असेस करने के बाद उनका बैकग्राउंड, उनका पास्ट, उनका प्रेजेंट और कल के लिए भी वो अपनी आंकलन लगाते हैं, ये कल कहाँ जाने वाले। उस सारी चीज़ को देखने के बाद में तरक्की की राह और जम्मू कश्मीर की बहबूदी की राह कहाँ पर है, उस हिसाब से लोग अपने आप एक रास्ता बना लेते हैं। और जिसमें आपने आज यहाँ देखा, आशना साहब, ये भी एक मिसाल है। आशना साहब को मैंने फ़ोन नहीं किया है, आशना साहब ने खुद एक कोशिश की सारी सिचुएशन को असेस करने के बाद, और इसने कहा कि मैं कांग्रेस का रास्ता इख्तियार करना चाहता हूँ। भाजपा पार्टी ने पैदा की, वरना एक ठीक ठाक बुरे सिचुएशन से बेहतर सिचुएशन की ओर जम्मू कश्मीर चल रहा था। ये 2014 की कोलिशन सरकार से लेकर कोल्यूजन शुरू हुआ, लोगों के जहन में कंफ्यूजन शुरू हुआ, और उसके बाद जो फैसले लगातार दिल्ली ने लिए, यूनिलेटरल फैसले लिए, अनडेमोक्रेटिक तरीके से लिए, अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से लिए, जिसको लेकर जम्मू कश्मीर के अवाम में एक तजब्जुब है, एक अनसर्टेनिटी है। तो उस अनसर्टेनिटी को ख़त्म करने के लिए इसीलिए कांग्रेस पार्टी लोगों के सामने आकर एक एतमाद साजी पैदा करने के लिए कि आप घबराओ मत। कांग्रेस पार्टी जिसका 136 साल हिस्ट्री है, 136 साल पुरानी है, हमने इस तरह के बड़े तूफान देखे हैं। हमने महज आज़ादी की लड़ाई लड़ कर के आज़ादी हासिल की है, हमने आज़ादी के बाद में हिंदुस्तान को कहाँ पहुँचाया है, इस तरह के अप डाउन हमने बहुत देखे हैं। और ये हालात के साथ अगर कोई मुकाबला कर सकता है, इंडियन नेशनल करेगा, इंडियन नेशनल कांग्रेस करेगा, और सोनिया गांधी, राहुल गांधी की क़यादत। जो पिछले दिनों यहाँ पे हालात बने कश्मीर में सिविलियन किलिंग के हवाले से, आपको क्या लगता है कौन सी ताकतें उसके पीछे और क्या मकासद हो सकते हैं? नहीं, देखो, ये सरकार जो चला रही इस वक्त जिनके हाथ में है, डबल इंजन की सरकार जम्मू कश्मीर में चल रही है। दिल्ली की सरकार, जम्मू कश्मीर की सरकार एक ही पटरी पर है, और स्टेट को इसीलिए तोड़ा गया था कि हम यूटी बना के हालात को बेहतर करें। आज उन लोगों की जिम्मेदारी है ये जो यहाँ पर इनोसेंट किलिंग्स हो रही है, सिविलियन किलिंग्स हो रही है, जो आजकल पता ही नहीं चल रहा है कौन मार रहा है, कहीं से जिम्मेदारी भी नहीं आ रही है। हमने तो लगातार डिमांड की कि कुछ वाक़ात पर जुडिशियल प्रोब होना चाहिए। लोग जानना चाहते हैं कौन आकर ये पिस्टल से टास मार के निकल जाता है, आखिरकार कोई जिम्मेदारी तो ले। तो इस चीज़ को पर्दा उठाने की ज़रूरत है, और वो जिम्मेदारी है आज की सरकार की कि लोगों के सामने शफाफ तरीके से सामने आ जाए हु इज़ डूइंग।